एपिसोड 22। 4 फरवरी। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है मन्नत नशे की हालत में पुनीत को आकर बोलती है, जा जाकर बिरयानी ला, बहुत भूख लगी है। पुनीत गुस्से में बोलता है, मिस मन्नत, क्या चल रहा है ये सब। पूरा एपिसोड जाने से पहले लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मन्नत बोलती है, पन्नू यार चुप रह, ठंड मार यार, ठंड मार। फिर पुनीत गुस्से में कुछ बोलने की कोशिश करता है तो मन्नत जोर से बोलती है, ओ गाली नहीं देना, गाली नहीं देना वरना तौबा तौबा सुनाऊंगी, और गाना गाने लगती है, हुसैन तेरा तौबा तौबा। फिर कहती है, पन्नू यार तू रहने दे, क्योंकि तुझे नहीं हो पाएगा, तू तो हीरो नहीं है, तू विलन है, विलेन। फिर नशे में जाने लगती है खुद खाना लेने के लिए, और पुनीत को दूसरा सेफ आकर बोलता है, सर लगता है पी के आई है वो। और मन्नत बिरयानी लाकर बीच किचन में बैठकर खाने लगती है, बोलती है, वाह क्या बिरयानी बनाई है, मन्नत खन्ना वर्ल्ड्स बेस्ट सेफ। पुनीत बोलता है, मिस मन्नत हाउ डेयर यू। लेकिन मन्नत को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह तो नशे में रहती है। इधर ऐश्वर्या लेडी फूड इंस्पेक्टर से बात कर रही होती है कि लंदन में हमारा पहले से ही बिजनेस चल रहा है फूड का, तो हमारे लिए लाइसेंस मिलना तो बहुत मामूली बात है। और अभी इधर ही हमें 6 अवार्ड मिले हैं, बेस्ट फूड, बेस्ट स्टाफ, बेस्ट टेस्ट। फूड इंस्पेक्टर ऐश्वर्या को रोकते हुए बोलती है, मिसेज राय सिंह, अगर आप अपने लंदन के रेस्टोरेंट से इतनी खुश है तो इंडिया में क्यों करना चाहती है ये बिजनेस। मैंने आपके लंदन के रेस्टोरेंट का मेनू देखा है, इंडियन डिशेज का मेनू एकदम अलग है, यानी कि आपको इंडियन कल्चर चाहिए, इंडियन रेसिपी चाहिए, लेकिन इंडिया के सिस्टम के साथ प्रॉब्लम है। फिर थोड़ा मुस्कुरा के बोलती हैं, हम पर भरोसा नहीं है क्या। फिर विक्रांत बात को संभालते हुए बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम जिस भी कंट्री में होते हैं वहाँ के फूड, वहाँ के कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, और क्योंकि इंडिया मेरा अपना देश है तो चाहे मेरा बिजनेस जहाँ भी चल रहा है, मेरा एक ही व्यू होता है कि अतिथि देवो भव। लेकिन लंदन, पेरिस और बहुत सारे जगह में मेरा फूड बिजनेस होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो पीछे छूट रहा है, और वह था मेरा अपना देश, अपने लोग। सो दिस रेस्टोरेंट इज लाइक ए थैंक यू फॉर माई इंडिया, क्योंकि यह रेस्टोरेंट मेरे लिए बिजनेस नहीं है, यह मेरे लिए जैसे कि सेवा है, सेवा इस देश की, इसलिए तो इस रेस्टोरेंट का नाम मेजबानी है। फिर उनको एक फ्लावर भूखे देता है और बोलता है, सॉरी थोड़ा लेट हो गया, और वह बोलती है, थैंक यू। फिर ऐश्वर्या की तरफ देखकर बोलती है, चलो कोई तो अपने देश की मिट्टी से जुड़ा है, आपको अपने देश के सिस्टम पर भरोसा नहीं है मिसेस राय सिंह, चलो देखते हैं कि आपका सिस्टम, आपके रेस्टोरेंट का सिस्टम मेरा भरोसा जीतता है या नहीं। विकास हंस के बोलता है, यस मैनमा, एब्सोल्युटली, क्योंकि हमारे स्टेप्स प्रोफेशनल्स है एंड आवर स्टाफ्स आर वेरी प्रोफेशनल्स। आपको किचन दिखाता हूँ। इधर पुनीत मन्नत से वह बिरयानी वाली प्लेट खींचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मन्नत उसको नहीं देती है और नशे में बोलती है, निर्दय, एक भूखी के हाथ से बिरयानी छीनता है। फिर पुनीत बहुत गुस्से में मन्नत को दिखाता है तो मन्नत बोलती है, इतने अकड़ू क्यों हो तुम, और तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है। पता है ये फालतू का चिल्लाना गुस्सा कौन करते हैं, जिनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होती है। क्या पूरे टाइम, यह मेरा किचन है, दिस इज माई किचन, आई एम द हेड सेफ, आई एम द हेड सेफ। अरे होगा तो साफ, होगा ये तेरा किचन, लेकिन मुझे क्या। फिर से आंख दिखा रहा है, पिटाई चाहिए, पेन से पिटाई बहुत लोगों ने खाई है मुझसे, मल्ला से पूछ ले यार, मल्ला से पूछबाती हूँ रुक। और वहां पर मल्ला को आवाज देने लगती है। पुनीत मन में सोचता है, क्या इसने शराब पी है, क्या कर रही है ये। और वहां पर विक्रांत, ऐश्वर्या और लेडीज इंस्पेक्टर मिस बर्बन आ जाते हैं। ऐश्वर्या मन में सोचती है, देसी दारू का पूरा असर हो गया है, अब मन्नत यहाँ से आउट और हम इंडिया से आउट। अब मुझे परवाह करने का दिखावा करना पड़ेगा ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो।
इधर मन्नत एक गाजर लेकर स्लैब पर किचन के बैठ के बोल रही होती है, बुलाओ मल्ला को, वो सबूत है मेरा, बुलाओ। और वहां पर सब मन्नत को देखकर सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर मन्नत की नजर विक्रांत पर पड़ती है और बोलती है, ओह मेरा सबूत आ गया यार। फिर इधर ऐश्वर्या और लेडी इंस्पेक्टर की तरफ देखकर बोलती है, ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय। और विक्रांत को बोलती है, आके आप बताओ मेरे उस पेन के बारे में, पुनीत को कैसे की थी मैंने, बताओ बताओ बताओ। अरे वह छिटोरे, नहीं क्या होता है, छिछोरे, मैंने उन छिछोरे लड़कों की पिटाई उनके सामने ही की थी, इसी पेन से। विक्रांत मन में सोचता है, ये क्या कर रही है। विक्रांत मन्नत से बोलता है, मिस मन्नत क्या है ये सब। मन्नत बोलती है, क्या क्या है, अरे ऐसे लुक क्यों दे रहे हैं, ये किचन है, यहाँ पर खाना बनता है, यहाँ पर खाना खाया भी जाता है, लेकिन मैं खाना नहीं खाती हूँ। कौन खाता है पता है, ये पन्नू पन्नू। पुनीत बहुत गुस्सा करता है और बोलता है, शराब पीकर कुछ भी बकवास किए जा रही हो। फिर विक्रांत पुनीत को रोकता है और बोलता है, यह कोई तरीका नहीं है लड़की से बात करने का। फिर विक्रांत मन्नत को बोलता है, मन्नत नीचे आइए। मन्नत बोलती है, आऊंगी लेकिन एक शर्त पर, पिग्गी बैग पिग्गी बैग पिग्गी बैग। फिर मन्नत विक्रांत के पीठ पर लटक जाती है और मटर का प्लेट उठाती है, जिसके सारे छिलके लेडी इंस्पेक्टर के ऊपर पड़ जाते हैं और सभी सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर मन्नत आती है लेडी इंस्पेक्टर के पास और बोलती है, बिरयानी चोर, मेरी बिरयानी चुराती है, फिर मैं क्या खाऊंगी, गंदी लड़की है, चोरी करती है। विक्रांत मन्नत को चुप करने की कोशिश करता है लेकिन मन्नत चुप नहीं होती है। वह बोलती है, अरे यार आप छोड़ो यार, चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है और वही तुम्हारा बाप, सॉरी बाप पर नहीं जाते। फिर मन्नत लेडीज इंस्पेक्टर के साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव करती है। उनकी गाड़ी का आंचल उनके सर पर देकर बोलती हैं, आप तो बहुत सिंपल लेडी हो, एकदम सती सावित्री टाइप। मन्नत को विक्रांत रोकता है तो मन्नत कहती है, यार इनको चोरी नहीं करनी चाहिए, यह मेरा खाना खा गई, पुन्नू भी नहीं खाने देता, आप भी नहीं खाने देते, ये तो गलत है ना। ऐश्वर्या सॉफ्ट होने का एक्टिंग करते हुए बोलती है, मिस बर्मन पता नहीं मैं आपसे माफी कैसे मांगू, सॉरी। फिर मन्नत पर गुस्सा करके बोलती है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग मन्नत। मन्नत भी चिल्ला के बोलती है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, क्या यार आप कितना चिल्लाते हो, पूरा दिन चिल्लाते रहती हो, थोड़ा शांत रहो ना, बस चिल्लाते रहते हो, चील करो यार, आपकी बेटी देखो कितने प्यार से बात करती है। मल्ला रसगुल्ला और उसकी माँ कड़वा करेले का गोला, बेटी रसगुल्ला और उसकी माँ करेले का गुल्ला। ऐश्वर्या मन्नत को मारने के लिए थप्पड़ उठाती है लेकिन विक्रांत रोक लेता है। पुनीत को शक होता है और वह मन में सोचता है, कहीं ये सब ऐश्वर्या आंटी ने जानबूझकर तो नहीं किया। फिर विक्रांत लेडीज इंस्पेक्टर से बोलने की कोशिश करता है, मिसेस बर्बीन, और वह लेडी इंस्पेक्टर गुस्से में बोलती है, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती, और वहां से बाहर चले जाती है। ऐश्वर्या भी उनके पीछे चले जाती है। विक्रांत भी जाने लगता है लेकिन मन्नत विक्रांत का हाथ पकड़ लेती है। विक्रांत बहुत दुखी हो के हाथ छुड़ा लेता है और कहता है, सो सेम ऑफ यू मिस मन्नत, तुमने कहा था ये किचन तुम्हारे लिए मंदिर है, तो क्या ऐसे जाते हो तुम अपने मंदिर में नशा करके। लाइफ में जब कोई हमारे सपने पूरे करने में हमारी मदद कर रहा होता है तो बदले में उसके सपने नहीं छीननी चाहिए, उसके सुकून को नहीं छीनना चाहिए। तुम धोखेबाज हो और तुम जैसे धोखेबाजों की जगह मेरी किचन में नहीं है। आज के बाद कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, यह मेरी गलती है। मैंने आज तक किसी को जज करने में गलती नहीं की, पर पता नहीं इस बार कैसे हो गई है गलती। फिर अपने स्टाफ को कहता है, जाओ जाकर मिस मन्नत को उनके घर छोड़कर आओ, आज के बाद यह मेजबानी का हिस्सा नहीं है, और वहां से चला जाता है। इधर मन्नत की माँ और आंटी घर वापस आती है अस्पताल से और मन्नत की माँ बोलती है, हनित मुझे बता कि दवाइयों में कितना खर्चा हुआ है। यह मिस्टर नायडू तो बहुत फेमस डॉक्टर है, दवाई में बहुत खर्चा हो गया होगा ना।
तो मुझे बता दे कितना खर्चा हुआ। फिर हरनीत बोलती है, अरे तू फिर से शुरू हो गई। मैंने कितना समझाया तुझे, तू टेंशन मत ले, मन्नत है ना वह सब संभाल लेगी। मेजबानी में सिर्फ सोनिया नहीं प्लम्बर भी है, मेरा मतलब विक्रांत भी है। और विक्रांत को मन्नत पर बहुत भरोसा है, और मन्नत भी उन्हें बहुत मानती है। देखना एक दिन ना हमें और विक्रांत को मन्नत पर बहुत गर्व होगा। देख लेना। इधर इंस्पेक्टर मेंजवानी से जा रही होती है, और ऐश्वर्या उनको रोकने का एक्टिंग करते हुए बोलती है, देखिए हमें नहीं पता था कि अंदर यह सब होने वाला है। और वहां पर विक्रांत भी आ जाता है और बोलता है, मैं आई एम सो सॉरी। अंदर जो कुछ भी हुआ मैं बता नहीं सकता कि ये क्यों हुआ, लेकिन सच बोल रहा हूँ, आज के पहले ये कभी नहीं हुआ। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, लेकिन लेडी इंस्पेक्टर गुस्से में बोलती है, किस चीज का एक्सप्लेनेशन दोगे मिस्टर विक्रांत? आपके स्टाफ के मिसबिहेवियर का एक्सप्लेनेशन दोगे मुझे? फिर पुनीत भी बोलता है कि हमारे किचन में सारे सेफ बहुत डिसिप्लिन से रहते हैं, बस यही एक लड़की है जिसको डिसिप्लिन नहीं है। आप बस एक बार हमें माफ कर दीजिए, हम लोग उसको निकाल के फेंक देंगे मेजबानी से। ऐश्वर्या बोलती है, आप एक बार हमें माफ कर दीजिए, आप प्लीज एक बार हमारा खाना तो चेक करके देखिए। फिर लेडी इंस्पेक्टर गुस्से में बोलती है, मिसेज राय सिंह आप भी नशे में है क्या? नशे में बोल रही है ये सब? देखा नहीं अपने अंदर आपकी वह स्टाफ, उसने खाना फेंका मेरे ऊपर, वह भी नशे की हालत में, स्लैब पर बैठकर। जी स्लैब पर आप रोटियां बनाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके किचन का खाना खाऊं, पानी पीऊं। विक्रांत को बोलती है, मिस्टर विक्रांत कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं आप ऐसे स्टाफ को? मैं छोटी मोटी गलतियां माफ कर देता हूं, पर यह कभी नहीं। विक्रम और समझने की कोशिश करता है कि मैं आप एक बार एक चांस दे दीजिए, लेकिन वह नहीं सुनती है। वह बोलती है, आपकी वर्किंग थिंग्स मैंने देख लिया, लेकिन मेरी वर्किंग थिंग्स ये कहती है कि आप जैसे लोगों को लाइसेंस बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, कभी नहीं। यू गाइस डोंट डिजर्व इट। इधर मन्नत को किचन के दो शेफ मेजबानी के बाहर छोड़ देते हैं और बोलते हैं, मेजबानी का हिस्सा बनने चली थी, मेजबानी का चेहरा बनने चली थी। ये मैडम अंदर घुसने तक नहीं देंगे, अब बाहर से खड़ी होकर देखेगी मेजबानी को। और वैसे भी हम लड़कों के बीच में तो इसे चांस मिलने से रहा था, अच्छा हुआ इसने पहले ही कांड कर दिया। चलो हमें क्या, हम चलते हैं। इधर मन्नत बहुत ज्यादा नशे में होती है, लेकिन फिर भी वह फ्लैशबैक को याद करती है, किस तरह विक्रांत ने उस दिन मन्नत की मदद की थी। विक्रांत को भरोसा था मन्नत के ऊपर, और फिर जब लास्ट में विक्रांत ने बोला कि मन्नत तुम मेजबानी का हिस्सा नहीं हो, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, मन्नत सोचती है तो उसको रिलायंस होता है, और वह ऐसे सड़क पर किसी को भी पकड़ कर बोलती है। विक्रांत सर हमेशा कॉन्फिडेंस में रहते थे, लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू था। लगता है मैंने कुछ गलत किया है, आप यहीं रुको मैं आती हूँ। उनसे माफी मांग के वो सबको रोकते हुए बोलती है कि मुझे विक्रांत सर को जाकर सॉरी बोलना होगा, क्योंकि वह तो बाबा जी का बंदा है और मैंने उनका दिल तोड़ा, उनका भरोसा तोड़ा है। लेकिन नशे की वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है और इधर उधर लुघर रही होती है, और नशे के हाल में उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। बस मन में बोलती है, बाबा जी मुझे शक्ति देना। इधर विक्रांत फूड इंस्पेक्टर को मनाने की बहुत कोशिश करता है, बोलता है मैं आपको जो सजा देना है दे दीजिए, ये देश मेरी यादों में बसा हुआ है। यहाँ की मिट्टी की सोनी सोनी खुशबू, गुरुद्वारा की अरदास, ये सब मेरी यादों में बसी हुई है। यहाँ मैं पहले कभी नहीं आया था, लेकिन यहाँ का हर एक चीज मुझ में है, जैसे मैं सदियों से रह रहा था। मैं विदेश में था, लेकिन मेरी आत्मा यहाँ थी, मेरे अपनों के बीच। ये देश मेरा अपना था, यहाँ के लोग मेरे अपने थे, और अपनी फैमिली के लिए कोई सीरियस ना हो ऐसा हो सकता है। आप एक मौका दीजिए मुझे, ताकि मैं अपनी इस फैमिली को, अपने घर को सर्वे कर सकूं। बस आप मुझे एक मौका दीजिए, एक मौका देकर देखें। फिर ऐश्वर्या भी बोलती है कि प्लीज आप समझने की कोशिश करिए। मुझे लगता है ना कि वह लड़की वेस्टर्न स्टाइल से ज्यादा ही इंस्पायर हो गई है, मतलब आजकल के सारे न्यू जनरेशन को देखते
है ना, शराब पीते हैं और काम भी करते हैं। मुझे लगता है कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए उसने बहुत कोशिश की होगी लेकिन फेल हो गई। प्लीज थोड़ा सा कंसिडर करिए। आपको तो पता है कि विदेश में ये सब नॉर्मल है। और लेडी इंस्पेक्टर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है ऐश्वर्या के बात पर। और वह बोलती है, आपके बोलने का मतलब है कि आप लंदन से आए हैं तो आपको एक और मौका मिलना चाहिए। आपको इतने सारे अवार्ड मिले हैं तो आपको एक और मौका मिलना चाहिए। और अगर ऐसा बात है तो अपने सारे वोट को अपने गले में टंगिए और सामान पैक करके जाए यहाँ से। ये आपके लंदन जैसा नहीं है, इंडिया है। इसी के लिए आपके लिए ही अच्छा होगा कि बैग पैक करिए अपना और जाइए यहाँ से, क्योंकि मेरे रहते हुए आपको रेस्टोरेंट चलाने की तो परमिशन नहीं मिलेगी। ये बोलकर वहां से निकल जाती है। विक्रांत बहुत दुखी हो जाता है, रोने रोने जैसा फेस हो जाता है उसका। और अब क्या विक्रांत को इंडिया छोड़कर जाना होगा वापस लंदन? क्या नहीं चला पाएगा विक्रांत मेंजवानी? क्या विक्रांत और मन्नत दोनों के सपने रह जाएंगे अधूरे? इसी ट्वीट के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।